हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। राजस्थान सेवा नियम 1 अध्याय नंबर 3 जो कि चैप्टर 3 है। अपन ने डीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग से एक सब्जेक्ट है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे आज एमसीक्यू 1 से 10 चैप्टर 3 के। और साथ ही ये टेस्ट नंबर अपना 5 है, टेस्ट नंबर 5 है और इसमें एमसीक्यू 1 से 10 है। ठीक है, तो आइए इनका डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू 1 से आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि परिवीक्षा परीक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वर्दी स्वीकृति के लिए गिना जाएगा। गिने जाने का निर्णय प्राधिकारी करेगा। नहीं गिना जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, नहीं गिना जाएगा। परिवीक्षा परीक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वर्दी स्वीकृति के लिए नहीं गिना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, परिवीक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात एक कर्मचारी को देय होगा उस पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन, उस पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन पर 2 वेतन वर्दियाँ, उस पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन पर 2 वेतन वर्दियाँ एरियर सहित राशि, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि उस पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन जो कि परिवीक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात एक कर्मचारी को देय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 में वर्णन है। ये रूल 8 में क्या शामिल है, उसमें क्या वर्णन किया कर रखा है, क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए मंत्रालय सेवा का, परीक्षाधीन प्रश्नार्थी का, अवकाश का या स्थानीय निधि का। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। रूल 8 में परीक्षाधीन प्रश्नार्थी के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेवा की सामान्य शर्तें राजस्थान सेवा नियमों के किस अध्याय में हैं। तो सेवा की सामान्य शर्तें राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय नंबर 3 में है। जैसा कि आज अध्याय नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। सेवा की सामान्य शर्तें जो राजस्थान सर्विस दे रहे हैं, हर एक वो कर्मचारी शामिल है इसमें जो राजस्थान सेवा सर्विस में शर्तें उन पर शर्तें बेस्ड है, कंडीशन दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि विशेष प्रावधानों के अतिरिक्त सामान्यतः राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमश है। कि विशेष प्रावधान है स्पेशल प्रोविजन के अतिरिक्त सामान्यतः राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्या है। तो न्यूनतम 16 वर्ष होती हैं और अधिकतम 35 वर्ष होती हैं। तो ये ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, 16 वर्ष एवं 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु है। अब महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु क्या होती है। 40 वर्ष, 45 वर्ष, 42 ईयर, 35 ईयर। तो यहाँ 42 ईयर होता है महिलाओं के केस में, 42 ईयर होता है जो राजकीय सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे पदों जिनके लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी लिया जाना आवश्यक है पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम नहीं है। अब बोला है कि ऐसे पदों जिनके लिए प्रतिभूति प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी लिया जाना आवश्यक है पर नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु है, नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु है 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, 18 वर्ष। और 18 वर्ष होने पर भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे पदों जिनके लिए प्रतिभूति के लिए जाना आवश्यक है पर नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि यदि नियुक्ति योग्य आयु से बाहर के एक व्यक्ति की राज्य सेवा में नियुक्ति हो जाए तो कोषाधिकारी द्वारा प्रथम वेतन बिल की जांच के बाद ही उसका वेतन पारित नहीं किया जाएगा। ऐसी नियुक्ति करने वाला नियुक्ति अधिकारी स्वयं ही सरकार पर बाकी उसके वेतन का भुगतान अपने स्तर से करेगा। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई ही नहीं। तो यहाँ दोनों के दोनों केस अप्लाई होंगे। ऑप्शन सी इज राइट है। यदि नियुक्ति योग्य आयु से बाहर के एक व्यक्ति की राज्य सेवा में नियुक्ति हो जाए तो ये दोनों कंडीशन लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक व्यक्ति की राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति पर, अगर एक व्यक्ति हैं जो राज्य सेवा में गवर्नमेंट सर्विस में अगर आता है तो उसमें प्रथम नियुक्ति पर उसमें क्या क्या अप्लाई होता है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिल्कुल, एक हेल्थ सर्टिफिकेट से ये होता है। ऑप्शन बी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी CM&SO PMO या उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। बिल्कुल, एक हेल्थ सर्टिफिकेट जिला अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से वो हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऑप्शन सी महिलाओं के संबंध में महिला चिकित्सा का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकेगा। अब महिलाओं के संबंध में क्या होता है, महिला चिकित्सा का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है तो वो स्वीकार किया जाएगा। यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त हैं। किन श्रेणियों के कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए
प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी जिनका सेवा नियमों के अनुसार नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा परीक्षक पृथक से हो जाता है। ऑप्शन बी, प्रकरणों जिनमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता संबंधी प्रावधान से सरकार द्वारा मुक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन सी, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात पुनः नियुक्त किया गया हो। तो इन सारे के सभी के केस में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, कि इन सभी केस में कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त होता है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये अपना टेलीग्राम चैनल का लोगो है, यहाँ पर QR कोड स्कैन कीजिएगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे पहुँचिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।